नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल होमटेरिया पर। आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व हुआ। उनके पिता का नाम सुशोधन था और माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और बोध गया में ज्ञान बुद्ध तत्व इनको प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को। और सिद्धार्थ इन्हीं के बचपन का नाम था। इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब ज्ञान प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता वाण भट्ट। कौन थे? वाण भट्ट। ये कहां थे? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में। और देखते हैं कि क्या हमारे प्रमुख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां हुआ था। अब हम रिलेट कर रहे हैं इसको, चैप्टर को अपने, कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व कहां कहां से थे। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां हुआ था? बदायूं में। बदायूं। फतवा ए जहादारी और तारीफे फिरोज शाही किसकी पुस्तकें हैं? ये जियाउद्दीन बर्नी। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में थे? इसका जन्म कहां हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी लेखक ये बरन के थे। कहां के थे? बरन के, जो कि बुलंदशहर, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप जानते हैं, वहीं के। तो बरन जो बुलंदशहर में है वहीं के थे। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। इनकी रचनाएं क्या है? फतवाए जहादारी, तारीफे फिरोज शाही। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों। संगीतज्ञ और भक्त। संगीतज्ञ और भक्त स्वामी हरिदास। संगीतज्ञ और भक्त स्वामी हरिदास का जन्म कहां हुआ था? हरिदासपुर। ये उत्तर प्रदेश में कहां है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ के थे। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। अबुल फजल का जन्म कहां हुआ था? आगरा डिस्ट्रिक्ट के थे।
ध्यान दीजिएगा जहां जहां बता रहा हूं मैं। अकबर के नवरत्न कविराज बीरबल। अकबर के नवरत्न में एक कविराज बीरबल मतलब महेश दास, हिंदू थे ना वो। महेश दास का जन्म कहां हुआ था? कालपी में। कालपी कहाँ है? जालौन डिस्ट्रिक्ट में। जालौन डिस्ट्रिक्ट। और हरिदास के शिष्य, अकबर के नवरत्नों में एक हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म कहां हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश। शेख फैजी, ये प्रसिद्ध विद्वान था अकबर के समय। शेख फैजी का जन्म कहां हुआ था? आगरा में। ध्यान देते। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। नाना साहब, नाना साहब के परिवार वाले उनको किस नाम से, के परिवार वाले किस नाम से पुकारते थे? नाना साहब को उनके परिवार वाले किस नाम से पुकारते थे? धोधो पंत। नाना साहब को किस नाम से उसके घर वाले पुकारते थे? उनके घर वाले धोधो पंत। तात्या टोपे का पालन पोषण, तात्या टोपे का पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। किस जगह पे हुआ था? बिठूर में। कहां हुआ था? बिठूर में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, मेरे शहर की है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदैनी 80 घाटा जानते हैं ना, वाराणसी। कहां हुआ था? इनके बचपन का नाम था मनु, और इनका नाम है, एक और नाम है मणिकर्णिका। यहाँ पर महाशमशान का नाम भी मणिकर्णिका है। इनका पालन कानपुर में हुआ है। यही जो बिठूर जगह हमने बताई है अभी क्वेश्चन में, वो कानपुर में ही है। और नाना साहब मोरोपंत इनके पिताजी का नाम है। नाना साहब मोरोपंत का नाम है नाना साहब मोरोपंत, और पति हैं गंगाधर राव। गंगाधर था। और इनके दादा इनको किस नाम से पुकारते थे? महारानी लक्ष्मीबाई को बाबा पुकारते थे किस नाम से? रानी लक्ष्मीबाई के बाबा इनको छबीली बोलते थे, छबीली नाम से पुकारते थे। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, हम आपको फिर उसके बाद पढ़ाए थे, जितना पढ़ाया हमने रिवीजन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
देखिए, हमारा आज का विषय है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक थे और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ गया में ज्ञान इनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ये 35वें वर्ष में इनको मिला था। और किस दिन इनको मिला था ज्ञान की प्राप्ति? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ध्यान दीजिए, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाख पूर्णिमा। इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम में, जो कि सारनाथ के नाम से वाराणसी में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में गिरफ्तार किया और बोध गया में ज्ञान बुद्धत्व इनको प्राप्त हुआ 35वें वर्ष में वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये महत्वपूर्ण है। हर्षचरित कादंबरी के लेखक बाण भट्ट का जन्म, ये हर्ष किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे बाण भट्ट। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। फतवाए जहादारी और तारीफ फिरोज शाही का लेखक जियाउद्दीन बरनी का जन्म हुआ था बरन बुलंदशहर जगह पे। और संगीतज्ञ और भक्त स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था हरिदासपुर अलीगढ़ में। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। कविराज बीरबल, जो कि महेश दास जिनका ओरिजिनल नाम था, ये अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख थे। इनका जन्म जालौन की कालपी जगह पे हुआ था। और हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश से ग्वालियर में। और शेख फैजी, जो महत्वपूर्ण लेखक था अकबर के कालीन का, उसका जन्म हुआ था आगरा डिस्ट्रिक्ट में। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा डिस्ट्रिक्ट में। और नाना साहेब के परिवार वाले उनको किस नाम से पुकारते थे? धोधो पंत। तात्या टोपे का पालन पोषण और रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण एक साथ हुआ था कानपुर के बिठूर जगह पे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी के 80 स्थित छोटे से कस्बे बधैनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु और मणिकर्णिका था। इनका पालन पोषण कानपुर के बिठूर स्थान पे हुआ था। और इनके पति का नाम गंगाधर राव था। इनके पिता का नाम मोरोपंत था। और इनके बाबा इनको मनु को यानी कि मणिकर्णिका को यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई को इनके बाबा जो थे दादा थे छबीली के नाम से पुकारते थे। उनका पुकार नाम छबीली था। और नाना साहब का पुकार नाम क्या था? धोधो पंत। ध्यान दीजिएगा। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई का पालन पोषण एक साथ कानपुर के बिठूर जगह पे हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। I hope you all note down this important points. हम पढ़ना उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से श्योर है बच्चों। 27 अक्टूबर को हमारा एग्जाम है यूपीपीसीएस का, उसके लिए हम यहाँ पर आपको लेक्चर दे रहे हैं। कल परसों में उत्तर प्रदेश का बजट पास हो जाएगा, उसके बाद हम सेंट्रल बजट और उत्तर प्रदेश का बजट एक साथ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, वहां तक हमने कर लिया है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहानपुर में हुआ था। और इनको काकोरी केस के तहत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी केस के तहत फांसी दी गई थी। को कहां फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, जो कि शाहजहानपुर के रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश में इनको फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद का जन्म
मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन ये मूल निवासी कहां के थे? लेकिन चंद्रशेखर आजाद मूल निवासी थे कहां के? उन्नाव के। किस डिस्ट्रिक्ट के थे चंद्रशेखर आजाद? मूलतः उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के थे, उत्तर प्रदेश के। अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह का जन्म हुआ था, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में। तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ था तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ था अलीगढ़ में। अलीगढ़ में, ध्यान दीजिए, नोट डाउन करते रहिएगा। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में। बीएचयू के संस्थापक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मामना मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था प्रयागराज में। कहाँ का जन्म हुआ था पंडित मदन मोहन मालवीय का? प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। इन तीनों लोग का जन्म प्रयागराज में हुआ था। दादा, पिता और स्वयं, ये लोग का जन्म हुआ था प्रयागराज में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, इनको भी साजिश के तहत मारा गया। कई हमारे भारत के महापुरुषों को जहर देकर मारा गया, प्लेन क्रैश से मारा गया। हमारे महत्वपूर्ण सेना नायक श्री सुभाष चंद्र बोस, उनको भी गायब कर दिया गया फ्लाइट में। ये सब घटनाएं हुई जो भारत का एक ब्रेन था, ब्रिलियंट ब्रेन, उसको हटा दिया गया किसी तरीके से साजिश करके। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय, कहां हुआ? मुगल सराय। अभी ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? चंदौली में है, पहले वाराणसी में था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय चंदौली में हुआ था। लेकिन उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, कहां हुई थी? ताशकंद में, ताशकंद शहर में। ताशकंद समझौता करने गए थे, वहीं से लौट रहे थे ताशकंद। कबीर के गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य
काशी में रहते। कबीर के गुरु रामानंदाचार्य काशी में रहते, लेकिन उनका जन्म हुआ था, लेकिन रामानंदाचार्य का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। कहाँ जन्म हुआ था रामानंदाचार्य का? प्रयागराज। सारी उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में समूचा एक विश्लेषण हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। सूरदास का जन्म और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ। क्या क्या इन्होंने रचना लिखी? साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी। और ये कहाँ पे इन्होंने इसकी संकलन की? बीजक, बीजक पुस्तक में इन्होंने साखी सबद रमैनी, इनकी रचनाएं संग्रहित है बीजक में। सूरदास का जन्म सीही एक जगह है। कहाँ है? सीही, जो कि मथुरा में, छोटा सा जगह है सीही, मथुरा में हुआ, गांव है। सूरदास का जन्म सीही, जो कि मथुरा में है, वहां हुआ था। और सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम बराबर यहाँ पर लेक्चर्स आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक कि पूरा सिलेबस कवर ना हो जाए। और इस बार पूरी तरीके से हम यूपीपीसीएस में सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं, किसी भी हालत में। तुलसीदास का जन्म राजापुर, चित्रकूट में। कहा? तुलसीदास का जन्म राजापुर, चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। और तुलसीदास के गुरु थे, तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। ये क्वेश्चन आपका कंफर्म है, इनके बारे में आया था। नरहरिदास, तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। रैदास का जन्म सीर गोवर्धन, बीएचयू के पीछे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ठीक पीछे सीर गोवर्धन, वहीं पे बड़ा सा एक रविदास मंदिर है, बहुत भव्य, वाराणसी। इनके गुरु किनके? रैदास के, रविदास के, जो सीर गोवर्धन वाराणसी में पैदा हुए थे। इनके गुरु का नाम रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य। मलुकदास, संत मलुकदास, प्रसिद्ध संत मलुकदास का जन्म हुआ था। हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश स्पेशल के लेक्चर में, बताइए, कड़ा में। कहां पे? कड़ा। कल के ही लेक्चर में हमने बताया था एक क्वेश्चन का आंसर। कड़ा कहां है? कौशाम्बी में है। कड़ा मानिकपुर, ध्यान दीजिए। कड़ा यानी कि कौशाम्बी में। किसका?
संत मलूकदास, प्रसिद्ध संत मलूकदास का जन्म कड़ा, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। कौशाम्बी को ही पहले सैनी कहा जाता था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म, अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म, ये प्रसिद्ध कवि, लेखक कवि, और प्रतापगढ़, कहां पे? प्रतापगढ़। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में। लेकिन अमिताभ बच्चन का जन्म, ये प्रश्न आ गया देखिए, लेकिन अमिताभ बच्चन, ध्यान दीजिए, का जन्म कहां पे? अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़, लेकिन इनके पुत्र अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्रियों ने आज तक देश की गद्दी संभाली? कितने प्रधानमंत्रियों की संख्या है? उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्रियों की संख्या है जो कि प्रॉपर उत्तर प्रदेश के थे? 8 प्रधानमंत्री बने हैं भारत में उत्तर प्रदेश के आज तक, जिसमें कि प्रधानमंत्री हमारे बलिया के चंद्रशेखर भी इसमें नामित, वो भी बने थे। भारत रत्न कितने प्राप्त किए 2022 तक, बता दीजिए। चलिए, भारत रत्न 2022 तक यूपी से कुल संख्या, भारत रत्न कितने लोग को 2022 तक मिल चुका है? सन 2022 तक का हम डेटा यहां जुटाए हैं, 10 लोगों को भारत रत्न मिला है। 2022 तक उत्तर प्रदेश में, 2022 तक का हम डेटा जुटाए हैं, 2022 तक उत्तर प्रदेश में ज्ञानपीठ कितने लोग को मिला? किसका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 तक कितने लोग को मिला? 12 लोगों को मिल चुका है। ध्यान देते जाइएगा, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, आंसर क्या आ रहा है। 8 प्रधानमंत्री 2022 तक उत्तर प्रदेश से बने अभी भारत के आपके, और 2022 तक उत्तर प्रदेश से परमवीर चक्र, यूपी के कितने जवानों को परमवीर चक्र प्राप्त करता, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले वीर, प्राप्त करने वाले वीर कितने? सपूत की संख्या सन 2022 तक उत्तर प्रदेश से परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कुल वीर सपूतों की संख्या 4 वीर सपूत पा चुके हैं आज तक। 2022 तक उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र क्या पा चुके हैं? परमवीर चक्र। 2022 तक उत्तर प्रदेश के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता 12 हुए हैं, 2022 तक का डेटा उठाए तो। और 2022 तक उत्तर प्रदेश के कुल कितने भारत रत्न प्राप्त किए लोगों ने? 10 लोगों ने प्राप्त किए हैं। 2022 तक उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री अपना कार्य कर चुके हैं अभी तक उत्तर प्रदेश से? जो उत्तर प्रदेश के थे 8 प्रधानमंत्री दिए हैं उत्तर प्रदेश से 2022 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्तित्व पर चर्चा हमारी। काफी अच्छा लेक्चर हमने आज दिया। लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी हम गौतम बुद्ध के बारे में, बाण भट्ट के बारे में, दूसरों के बारे में, सबके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों बताइएगा। वीडियो को भारी मात्रा में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर से आप लोग किया करिए। आप लोग वीडियो पे कमेंट नहीं करते। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए, ज्ञानवर्धक आप बने रहे आपके अपने सच्चे साथी कॉम्पिटिटर के साथ। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। निश्चित सफलता आपके द्वारा। कॉम्पिटिरिया है फिर आप क्यों नहीं है तैयार? अपने रण को, अपने व्यक्तित्व को मजबूत करो, अपनी शिक्षा को, अपनी कमजोरी दूर करो।
इस रण में तुम अर्जुन भी हो, इस रण के तुम कर्ण भी हो, इस रण के ही दुर्योधन तुम, इस रण के माधव शिव भी तुम। अपने व्यक्तित्व को मजबूत करो, शिक्षा में चित निमित्त करो, तुम परिश्रम करो, तुम परिश्रम करो, तुम सफलता लो, तुम सफलता लो। जय हिंद, जय भारत।